नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं किसका होगा हरियाणा सीएम कौन। आज हम रोहतक में मौजूद हैं। अपने इस कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले आपको दो अच्छी खबरें दे दें। पहली अच्छी खबर यह है कि 16 साल के बाद भारत ने हॉकी में पाकिस्तान को हराकर एशियाड में गोल्ड जीता है। 4-2 से भारत ने यह जीत दर्ज की है। यह हम सब के लिए खुशी की खबर है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि इंडिया न्यूज हरियाणा आपका अपना चैनल लगातार टीआरपी चार्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है, बहुत अच्छे नंबरों के साथ। इसके लिए आप सबका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी टीम शुक्रिया अदा करती है। हमारे साथ सारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। रोहतक की जनता मौजूद है, उन सबसे बातचीत करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार शर्मा जी एनएलडी प्रत्याशी हैं। हमारे साथ प्रदीप जैन साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और विजेंद्र शर्मा साहब हैं, हजका के प्रत्याशी हैं। आप गढ़ी सांपला किलोई से। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जनता का भी स्वागत करता हूं। शांति से बातचीत करेंगे, सबकी बातचीत सुनेंगे। सर, मैं एक बार आ रहा हूं, रोहतक में कितना विकास हुआ है मुझे कम शब्दों में बता दीजिए, फिर मुझे जनता के पास भी जाना है। देखिए, क्या क्या काम हुए प्रमुख, मुझे ये बता दीजिए। रोहतक के अंदर सबसे पहले तो आईआईएम आई है जी, और उसके बाद यहाँ इतनी 5 फ्लाईओवर बने हैं जी, और यहाँ आईटीआई नई बनी है जी। राजीव स्टेडियम नया बना है जी। और मैं जरा भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जी। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गिना दीजिए, 2 उसके बाद साल मैं जेल पूरा का मौका क्या दूंगा। है, अब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे इस सवाल का जवाब टू द पॉइंट दे दें। आज जिस प्रकार से ये सभी राजनीतिक जिस प्रकार से हुड्डा साहब, इस सवाल का जवाब टू द पॉइंट दे दीजिए, फिर सारी बहस हम लोग करेंगे। इस सवाल का जवाब टू द पॉइंट दे दीजिए, मुझे 5 पॉइंट्स बता दीजिए विकास के। यहाँ पीजीआई बनी है जी, रोहतक के अंदर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अगर आप जाओगे जी, वो इंडिया की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। राजीव गांधी स्टेडियम में चले जाओ, ठीक है, दूसरा हो गया। स्टेडियम बना है। तीसरा, और मैं कहता हूँ यहाँ एक नहीं है, यहाँ जसिया में महिला कॉलेज बना है जी, सांगी में आईटीआई बनी है जी, पॉलिटेक्निक बना है जी, और रोहतक के अंदर सबसे बढ़िया है जो सुंदर रोहतक को बनाया है जी। आज दिल्ली के लोग भी आके हैरान हो जाते हैं। जी। मेरा भाई 5 साल के बाद अमेरिका से आया था जी, उसने कहा कि मैं रोहतक को पहचान नहीं सका। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि इनकी तमाम पार्टी के इनके शीर्ष नेता तो कहते हैं कि तरक्की रोहतक में हुई है, ये लोग मना करते हैं। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। तीसरी बार क्या कमियां हैं, इन्होंने उपलब्धियां गिना दी, कमियां क्या है रोहतक की। मैं आ रहा हूं, आप सबको मौका दूंगा। कमियां मुझे पॉइंट्स में बताइएगा जल्दी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो कमियां मैं बताने जा रहा हूं, इन जल्दी कमियों को लेकर के आज से 2 साल पहले रोहतक शहर में मुख्यमंत्री का पुतला फूका करते थे जी। आपस में मैनेजमेंट हो गई, ये चलता रहता है, ये राजनीतिक। अब आप वो कमियां बता दीजिए, कमियां कमियों की बात अभी आपके पास कुछ कहने को है नहीं कुछ। हुड्डा साहब वो सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, बोलिए। आप इनके पास कहने को कुछ नहीं है। दिक्कत दिवालियापन है इनका, दिवालियापन इनका। आप बोलिए। अभी इन्होंने पीजीआई का जिक्र किया है, मुझे पॉइंट्स एक एक पॉइंट जो इन्होंने बताया मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ और उसके अलावा कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जिस पीजीआई का जिक्र किया और ये कहते हैं कि हमने बनाई है, इनके जानकारी में बताना चाहता हूं, रोहतक की जनता इस बात की साक्षी है कि पीजीआई का निर्माण आज नहीं, आज से 40 साल पहले हुआ। हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी है। सुन तो लीजिए, जबरदस्त तरक्की हुई है। पीजीआई जो कभी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम, वो भी हमने बनाई थी, कांग्रेस के शासन में बनी थी। आगे बढ़िए, पीजीआई के आगे आइए। पीजीआई कांग्रेस के शासन में बनी थी, वो भी। उनका नाम हटाकर मुख्यमंत्री बनी है, अपने पिता का नाम रख दिया, ये बात की उपलब्धि है। दूसरी बात, दूसरा यूनिवर्सिटी बनी है पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से। सुन लीजिए हुड्डा साहब, सुन लीजिए, बोलिए। जनता भी नहीं सुनती। आप बोलिए। गुमराह कर रहे हैं लोगों को। प्रदीप जी आप बोलिए। आपकी पार्टी का दिवाला निकला हुआ है यहाँ। प्रदीप जी आप जल्दी बोलिए। इनका समय भी मैं लेना चाहता हूँ। आप उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए जल्दी। पीजीआई में अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे की मशीन, ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस की सब तरीके, आप मेरे साथ चलो, अभी दिखाऊंगा। सिटी स्कैन की मशीन, मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ में चलने को तैयार हूँ। ठीक है, आगे मैं अभी चलने को तैयार हूँ। चलने को तैयार हूँ। हुड्डा साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। और पीजीआई के अंदर सुन लीजिए, जवाब देने का मौका मैं दूंगा, सुन लीजिए। लेकिन पीजीआई में जो रोज हड़ताल हो रही है, कभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कभी टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं, तो कभी मरीज हड़ताल पर हैं। आपस में जो टकराव हो रहा है,
रोहतक का प्रशासन उसको संभालने में, उसको निपटाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है, बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। रोहतक की जनता मारी मारी फिर रही है। पिछली हड़ताल के अंदर 12 मरीजों का देहांत हुआ सिर्फ इलाज ना मिल पाने के कारण से। जिस पीजीआई की व्यवस्था पर ये लोग फख्र करते हैं। आगे 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 जल्दी आइए। करें एमडी यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। जैन साहब जल्दी बोलिए, समय नहीं दे पाऊंगा। परिवार के बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, मैं भी भरोसे से कह सकता हूं। ठीक है ठीक है, आप बताइए, आप बताइए, रुक जाइए, आप बताइए, बोलिए कमियां तो इतनी है कि गिनाते मेरे ख्याल में 4 दिन 2-4 गिना दीजिए जल्दी। मैं सुनो, पहली कानून व्यवस्था की मैं बात करता हूँ जी। जहाँ जो सीएम सिटी होने के बाद भी जी अपराध इतने हो रहे हैं जी कि भाई जो क्राइम ब्रांच है, सीआईडी है जी, उनकी वो कहाँ है जी? इनकी मुख्यमंत्री की जो अगला मुद्दा जो अग्गा चिकित्सक जो पीजीआई उन्होंने बोल दिया उसका एक तो है भूमि अधिग्रहण में इतना धोखाधड़ी की है किसानों के साथ जी। 20-20 लाख रुपए में किले लेकर करोड़ों के भाव में बेची है जी। और जिन किसानों को जिन किसानों की जमीन अखबार की थी मुख्यमंत्री ने उनको फ्री में देने की बात की। और आप बताइए कमियां, मुझे पॉइंट्स में बता दीजिए, मैं बाकी बहस आगे करूंगा, लेकिन कमियां क्या है यहाँ की? आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास है रोजगार से, और कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई जी, उसके लिए भाइयों शांतिपूर्वक सुन लो, मैं कोई बेहुदी बात कहने नहीं जा रहा जी। यहाँ आईएमटी बनी, बहुत बढ़िया बात थी, आईएमटी बनी, लेकिन उसके अंदर सुन लीजिए आप, उसके अंदर जी ऐसे लोगों को प्लॉट दे दिए जो इंडस्ट्री लगाने के काबिल नहीं थे। ठीक है, आज 17 लोगों ने प्लॉट जो है सरेंडर कर दिए क्योंकि वो इंडस्ट्री लगाने के काबिल नहीं थे जी। इंडस्ट्रियल एरिया बना, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉटों पे प्रीमियम था, ऐसे लोगों को दे दिए जो अपने जानकार थे, रिश्तेदार थे या मित्र थे। एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं लगी, एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं लगी। ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आज का करंट टॉपिक है, ये राकेश कुमार मेरा भाई बैठा है जी। ये इसका पर्चा है जी। इसको लैंप का चिन्ह दिया गया जी, और ये मॉडल टाउन में रहता है, चीफ मिनिस्टर के सामने करके रहता है। इसने अपना प्रचार कल से शुरू कर दिया जब इसको लैंप का वो मिला, और तकरीबन 2,500-3 हजार वोट इसको मिलने की एक ही दिन में होगी क्योंकि पॉपुलर बहुत है जी। तो क्या हुआ, अब इसकी पॉपुलरिटी से घबरा के रात को 2:30 बजे पुलिस इसके घर पे चली गई, लाइटें बंद कर दी, और जब इसे रोड़ा मचाया। ये है, मैं एडवोकेट दीपक भारद्वाज हूं, और जिस तरीके से डिबेट चल रही है उससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था खास तौर पे कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे ज्यादा चरमरा गई है और सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है। लेकिन मेरा प्रश्न इस समय यहां पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी से और साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी से भी है। पहले कांग्रेस वालों से यह है कि कह रहे हैं कि विकास कराया है, लेकिन रोहतक को इन्होंने इस तरीके से जकड़ के रख दिया है, चारों तरफ से रोहतक को टोल से घेर दिया है, और टोल्स अंदर रोहतक में आने पर भी और जाने पर भी हमें टोल देना पड़ता है। विकास के नाम पर हमारी जेब से पैसे और ढीले करवाए जा रहे हैं। और साथ में मेरा इनेलो प्रत्याशी से ये प्रश्न है कि उनके लिए जो है, युवाओं के लिए उनका क्या विजन है, इसके बारे में भी जनता को वो जरूर बताएं। एक करके जवाब दे दीजिए आप लोग, आप बता दीजिए पहले राजकुमार जी। मेरा ये कहना है कि जो टोल है ये एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है, टोल लगाना एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है जी, कि इसमें हर जगह सरकार के या सरकार में जो लोग हैं उन्होंने इसमें साझा किया हुआ है जी। 100% मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला के जाता हूं कि ओम प्रकाश जी चौटाला निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इन सारे टोल्स को हटा दिया जाएगा। युवाओं के लिए क्या विजन है, ये भी था सवाल का हिस्सा। युवाओं के लिए क्या विजन है, युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। 25 तारीख की रैली में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा कि मैं 3 लाख नौकरियां दूंगा, और अगर नौकरी मैं किसी को नहीं दे पाया तो 12वीं पास को 5,000, बीए पास को 8,000 बेरोजगारी बता दूंगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा, मतलब पैसे देके बेरोजगार को बेरोजगार बना के रखो। उन्होंने साथ में यह भी कहा
कि क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की कमी है, इसलिए वो आपराधिक वातावरण में चले जाते हैं और उनको पैसे अगर मिलेंगे, उनका जेब खर्च मिलेगा, उनको ये पक्का होगा या नौकरी मिलेगी या बेरोजगारी भत्ता, तो निश्चित तौर से अपराधीकरण युवाओं में उसमें कमी आएगी और सहज सहज वो छोड़ देंगे। टोल से घिरा हुआ रोहतक चारों ओर से, ऐसा क्यों है? टोल से चारों ओर से घिरा हुआ रोहतक, जकड़ दिया है, ऐसा क्यों? ये पंडित जी ने कहा कि रोहतक के अंदर विकास नहीं हुआ। इसके खुद के घर के सामने सड़क कच्ची थी, इसके घर के सामने सड़क पक्की कराई, शिविर डलवाए, और आप घर के आगे सड़क टूटी हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर के आगे सड़क बनी है, तो मेरे घर के आगे आज भी सड़क टूटी हुई है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की गई, लेकिन कोई विकास नहीं करवाया। बार बार विधायक को कहा गया, लेकिन कोई भी। चलिए ठीक है, शांत। आप बताओ, आपका सवाल। सर, मेरे कांग्रेस पार्टी से ये क्वेश्चन है कि ठेके बने जो रोजगार क्यों नहीं दिए, जितने शराब के ठेके खुले के अंदर जिस प्रकार से बताइए, जितने शराब के ठेके खुले उतने रोजगार क्यों नहीं दिए? ऐसा है, जितना हमारे पे आरोप भी है कि रोजगार रोहतक के लोगों को मिल रहा है, ये लोग अपनी बात को खुद ही जुटला रहे हैं। इनके शीर्ष नेता कहते हैं नौकरियां रोहतक में लगी हैं, और ये कहते हैं नौकरियां नहीं लगी। बात हो रहा क्या? सच्ची बात है। और जो भाई अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हर आदमी सुरक्षित है, और जो भाई ये कह रहा है, मेरी गारंटी है, उनको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और यहाँ हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से एक सवाल और ले ले। महिलाएं घर चल नहीं सकती थी। हुड्डा साहब, मेरे से एक आपका सवाल, बुजुर्ग हो, बहुत बड़े हो, 10 साल हो गए छाती नपुआए खड़े हैं, रोजगार तो मिल रहा नहीं। जवाब दे दीजिए। 10 साल हो गए जी। अरे एक और बताओ, एक मिनट, जितने मिला रोजगार रोहतक के लोगों को मिला है, सुन लीजिए, बड़ी संख्या में मिला है। इसको नहीं मिला तो जवाब तो सुन लो, जवाब दे रहे हैं। रोजगार नहीं मिला। सुनो सर, जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, सर को भटकाना चाहते हैं। 4 साल में लिस्ट नहीं मिला। अरे तुम्हारे तो लोग बड़ा कारण मामले में जड़ों में। ऐसा है जी, ये जितने लीडर खड़े हैं, एक मिनट सुनो यार, सुन लो। हर पार्टी ये घोषणा कर रही है, मैं 10,000 में महीना दे दूंगा, मैं 5,000 में महीना दूंगा। ये पैसे आएंगे कहां से? और मुझे ये बताया जाए कि हरियाणा कितना कर्जदार है, एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा है? बताइए, हरियाणा कितना कर्जदार है? कोई 5,000 दे रहा है बेरोजगार युवाओं को, कोई 9,000, कोई 10,000। ये पैसा कहां से आएगा? आप सबसे ये सवाल है। इसका जवाब एक एक करके दे दीजिए, सब लोग दे दीजिए। हरियाणा जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता संभाली थी, हरियाणा का बजट इन दोनों सरकारों में 1,800 करोड़ का था। आज 32,400 करोड़ का बजट है, रिकॉर्ड है। ऐसा बजट कमाल कर दिया। आज पंजाब से ज्यादा बजट है हरियाणा का। पंजाब से छोटा है, लेकिन पंजाब। जवाब सुन लीजिए, दूसरे लोगों को जवाब सुनना है। वो पंजाब के अंदर एक कमाल है, और आज पंजाब हमसे बड़ा है, हरियाणा छोटा है, लेकिन हरियाणा का बजट पंजाब से ज्यादा है। आप बताइए राजकुमार जी, आप बताइए। ये ठीक कह रहे हैं जी, बजट तो ज्यादा है, ये शुक्र है इन्होंने मान लिया कि बजट ठीक कह रही है। लेकिन बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बात यह है कि जिस वक्त ओम प्रकाश सिंह चौटाला ने सत्ता छोड़ी, उस वक्त खजाना पैसे से लबालब भरा हुआ था, लेकिन आज खजाना बिल्कुल खाली है। आज हरियाणा कर्जदार है। आज हरियाणा जवाब सबका सुन लीजिए, सबका। आज हरियाणा कर्जदार है। जो पैसे ये बजट की बात करते हैं, सारा बजट यहाँ का जो है वो वाड्रा खा गया, सोनिया का दामाद खा गया, सारा पैसा दिल्ली चला गया। ये इसलिए पड़ा कि पैसा आया, बजट बनाया, लोगों का खून चूसा, दिल्ली वाड्रा के पास भेज दिया। लेकिन अब तो आपके मुताबिक खजाना खाली है, सरकार कह रहे हैं आप बनाएंगे, फिर कैसे देंगे युवाओं को? ये भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री छोटा तो यहाँ पैसा सरप्लस था, रिकॉर्ड की बात आप पता कर लीजिए। आज हरियाणा कर्जदार है हजारों करोड़ रुपए। ये कैसा बजट है? छोटा सा जवाब जल्दी से दे दीजिए इस पर। कैसे देंगे पैसे?
आ रहा हूँ। तो जिस बजट की आ तारीफ रहा हूँ। अरे ये बजट की बात कर रहे हैं, आज आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर है। आज ये लोग इनके शीर्ष नेता जेल में है। आज जिस प्रकार से बोलिए, एक मिनट प्रदीप जी आप बोलिए। कांग्रेस जिस तरह से अपने बजट की तारीफ कर रही है, आप बोलिए। उसमें सच्चाई इससे अलग भी है। आज हरियाणा पर 98,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ है। ये आप बोलिए, 98,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज हुआ है वो कांग्रेस सरकार की चलिए ठीक है। ये सब गुलाबी गैंग के लोग हैं। मेरा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हो पाएगा। शांति रखिए। फिर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। फिर से मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ये लोग सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आपका सवाल क्या था? अपना सवाल। ये जनता इनकी बात सुन नहीं रही है। आपके यही पर आकर हंगामा कर सकते हैं। 3 लाख से सवाल है। वो 3 लाख रुपया देने की बात करते हैं, उन्होंने वैसे ही 3 लाख रुपया देंगे जैसे उन्होंने 3,000 रुपया। देखिए, दलितों पर हर दिन अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा बलात्कार में नंबर 1 है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है, दलितों पे अत्याचार करने में नंबर 1 है। आपकी सरकार ने हुड्डा साहब क्या प्रयास किए दलितों पे अत्याचार होने के लिए? क्या प्रयास किए, इसका भी जवाब लेंगे। आपका सवाल। सर, ये 10 साल पहले हरियाणा सरकार आने से पहले इसी अपने विकास नगर के अंदर ही न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, आपके कृष्ण मूर्ति जी भी आए थे, और आप लोग भी सब शामिल थे, शादीलाल बत्रा भी जी थे। वो कहते थे कि किसी का भी प्लॉट अधिकार नहीं जाएगा। 212 गज का प्लॉट है मेरा, हरिजन धाड़ कास्ट संबद्धता रोड़े पर मजबूर हूँ। इस हरियाणा सरकार ने सरकार में हुआ है। ये बताइए, नौकरियों की बात हो रही है। ये सरकार गरीबी रोक रही है। ये सरकार बात हो रही है। कमजोर आदमी को इन्होंने लूटने का काम, ठगने का काम किया है। झूठे सपने दिखा करके लोगों को बगलाने का काम किया है। और हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। और ये किसी का किसी ने वो नहीं किया। पहले पीछे चलिए, बोलिए। ये कोई प्लॉट किसी का अधिग्रहण नहीं किया। ये जवाब दे, एक भी किसी का अधिग्रहण नहीं ये किया। जवाब नहीं दे सकते। सरकार ने इन्होंने जो गरीब आदमी सामने आया है, जो हरिजन भाई हमारे सामने आया है, जो कमजोर वर्ग के सामने हमारा भाई है, सबके ऊपर। लेकिन ये आप उनको गुमराह करने का काम है, उनको वोट करने का काम। ये गुमराह और उल्टा साहब की आज गुलाबी पगड़ी मैं देख रहा था। ये पगड़ी बदलना चाहते हैं। बोलिए आप। भाई साहब, हमारे यहाँ मार्केट कमेटी बना रखी है, या इन्होंने एक रूल निकाल दिया। आपके बाद नया रूल निकला है, हक 100 गज से नीचे प्लाट का नक्शा पास नहीं होगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई साहब? ये कौन सा अधिकार बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई गलत नहीं है, कोई नक्शा पे सब सारे नक्शे पास होंगे, हम करवाएंगे, हम गारंटी करते हैं, हम करवाएंगे। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। सवाल सुन लीजिए। देश से बाहर बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल। प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा एक अच्छा दौरा है, विदेश से संबंध बनाने चाहिए। क्या 4,000 करोड़ रुपए मेडिकल स्क्वायर में जाके वहां पर बोलना वो वाजिब है देश के लिए? 4,000 करोड़ रुपए। बीजेपी से मेरा सवाल है, वो 4,000 करोड़ रुपए यहां भी कहीं लग सकते थे। देश का नाम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता था। प्लीज मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूं। नहीं, ताकत से बात करिए। आप सवाल की बजाय जवाब पर ताली बजाए तो समझ में आता है। रुक जाइए, बोलिए। देखिए, जिस मेरे मित्र ने सवाल पूछा है, जवाब मैं उसे कहना चाहता हूं। जवाब